आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इनको। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, और इसका हमारा क्या आता है, 3 एज इट इज। और डी वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कोस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो कोस एक्स, इस 2 को इधर लेके चले जाएंगे, क्या रहेगा, -2 3 डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, कोस एक्स -2/3। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। इसमें भी क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, और 3y का 3 एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस y। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y है ना, तो y का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको, 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, तो क्या आया, 3 माइनस कोस वाई इक्वल टू -2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या, -2 अपॉन में 3 माइनस कोस वाई। या फिर देखो, इनमें से माइनस कॉमन लेके हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 2 अपॉन में कोस वाई -3। ठीक है, साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस कॉमन लेके ऊपर से कट जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, देखो ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, सब में यही निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या करेंगे, दोनों साइड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो ए एक्स, ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या है, डी तो एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y, और साथ में क्या हो जाएगा, फिर y का भी होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। पहले 2 का आगे गया 2 माइनस होना, ये ठीक है, ये आया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y का। सेम ऐसे ही कोस y का क्या होगा, कोस y का होता है माइनस साइन y, और साथ में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। साथ में ले लो इनको, डी वाई वाले एक साथ लिख दो। तो ये देखो क्या है, 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। इस ए को इधर लेके जाएंगे, क्या आएगा, -a। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा, 2by प्लस साइन y इक्वल टू -a। -a अपॉन में 2by प्लस साइन y। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसमें निकालना क्या, फाइंड हमें वही करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं।
देखो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा, एक्स और वाई प्रोडक्ट टूल अगर याद है, देखो प्रोडक्ट टूल क्या था, यू और वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। डैश का मतलब हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो देखो, तो एक्स पहले क्या होगा, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का तो 1 होगा, प्लस में इस वाई स्क्वायर का क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2y आएगा, फिर साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सारे वाई वाले एक तरफ लिख लो, क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इस y को इधर ले जाते हैं तो माइनस का y, डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लेंगे कॉमन, x प्लस 2y माइनस 1, देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस का 1। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसमें हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 2x, इन दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। इस वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y डॉट में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले 2 आगे जाएगा, फिर सिंपल, फिर y का होगा इक्वल टू में, देखो 100 हमारे क्या है, कांस्टेंट है ना 100, तो 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है। सेम वही, तो देखो इसमें से और इसमें से मैं क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, एक्स प्लस 2y, इस 2x और y को उधर जाके भेज दिया तो क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का y। तो डी वाई बाई डी एक्स आंसर क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का y अपॉन में x प्लस 2y, ठीक है। अगर इसमें से माइनस कॉमन लिख के लिखना तो वो भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लिया तो क्या है, 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन का आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो होगा क्या, डिफरेंशिएट 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, इसमें हमारा क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट टूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट टूल लगाओ तो क्या होगा, देखो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, ठीक है। सेम इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा। तो देखो प्रोडक्ट टूल में क्या आएगा, एक्स एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डॉट 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन ये, फिर इसका देखो क्या आ गया, 3y स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स।
इक्वल टू में 81 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 81 कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है। अब देखो जो y वाले टर्म है, इन dy वाले, इनमें कॉमन ले लो, तो देखो dy बाई डी एक्स क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है प्लस 2xy, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 3y स्क्वायर। अब इसके अलावा जो भी टर्म है उसको इक्वल टू के उस साइड ले लो, 3x स्क्वायर है तो क्या आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या हमारा माइनस का 2xy। ठीक है, ये y स्क्वायर इसको ले गया इधर, और भी कुछ है नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2xy डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अब पेन खत्म हो गया, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना और निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो सॉल्व करते हैं। साइन का सबसे पहले क्या होगा, लिखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन वाई टू वाई का सबसे पहले क्या होगा, टू साइन वाई, फिर बाद में साइन वाई का होगा। ठीक है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस वाई, फिर किसका होगा, इस वाई का डिफरेंशिएशन होगा। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो कोस, ये पूरा क्या एंगल है ना, कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन, और ये तुम्हारा एज इट इज ऐसे देगा। फिर इन दोनों में क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्ट टू लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट टू लग गया ना, तो डॉट में क्या होगा, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन। और ये पाई, पाई हमारे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो सॉल्व करो। देखो सबसे पहले 2 साइन वाई कोस वाई, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई डॉट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस, इस वाई को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, वाई को पहले लिखा माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू में 0। इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो क्या आया, 2 साइन वाई कोस वाई, माइनस का एक्स को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स साइन एक्स वाई, ये इधर आके क्या हो गया, प्लस में आ गया, वाई साइन एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म 2 साइन वाई कोस वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे एक चीज़ रह गया था, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है हमारा 2 साइन वाई कोस वाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के क्या होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स, फाइनल आंसर क्या हो गया, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 वाई का। ठीक है, साइन 2 थीटा हमारा ये चीज़ होता है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, अगर फॉर्मूला पूछना देखो तो देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सेम एज इट इज करेंगे, क्या होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर है ना, पहले क्या होगा, स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर क्या होता है, आगे आता है 2 साइन एक्स, फिर साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर का पहले होगा डिफरेंशिएशन, फिर बाद में सोल्व होगा। प्लस में इसका देखो सेम ऐसे लिखेंगे, क्या आएगा, 2 कोस वाई, फिर क्या होगा, कोस वाई का डिफरेंशिएशन। कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन वाई। फिर किसका होगा, वाई का डिफरेंशिएशन। वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, आगे देखो, इस पूरे को इधर लेके जाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं क्या लिखा, -2 कोस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, क्या माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, दोनों तरफ -2 माइनस 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 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया, 2 को कैंसिल आउट मत करना क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में 2 साइन वाई कोस वाई। ठीक है, इसको आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके जगह पे मैंने क्या लिखा, साइन एक्स है थीटा की जगह पे, तो क्या आएगा, साइन 2x अपॉन में कोस 2x। ठीक है, साइन बाई सॉरी कोस वाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वाई आ जाएगा, ये हमारा फॉर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स x का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो हमें आंसर लाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे कुछ पुट करना होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, टेन थीटा पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या पुट करा हमने, टेन थीटा। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख रखा है। तो क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब देखो साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 थीटा हमारा क्या है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू टेन थीटा ना, तो थीटा हमारा क्या होगा, टेन इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, टेन इनवर्स डिवाइड में टेन लिखते नहीं है, क्या होता है, टेन इनवर्स x। ठीक है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ एक तरीके से, ये क्या लिखा हुआ, x अपॉन में टेन टेन। ठीक है, ये चीज़ हम लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिवाइड का मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स x, डिवाइड का मतलब इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, 2 टेन इनवर्स x। और टेन टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपल हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, 2 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आगे हमारा आंसर 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले फिर बताया था, टेन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी सोल्व करने में। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें पहले एक्स की जगह पे हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट किया, तो क्या आएगा, देखो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
अब देखो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 tan 3 थीटा का, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 थीटा। और ये क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, 3 थीटा क्या है, देखो टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। 3 tan 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 1 + x²। यहाँ पे लिख रखा हूँ tan 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 + x²। तो आंसर क्या आएगा, 3/1 + x², ठीक है। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होता क्या हमारा, क्या है, y इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x² अपॉन में 1 + x², ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है इसमें, फिर बताया था इनवर्स वाले हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan 3। तो देखो सॉल्व क्या होगा, ये y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - tan² थीटा, इस x की जगह पे tan 3 पुट किया, ठीक है, 1 + tan²थीटा। तो देखो ये है क्या, कोस इनवर्स, ये किसका वैल्यू होता है, ये क्या है, फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसको हटो ये, तो क्या बचा हमारा 2 थीटा। और थीटा हमारा क्या होगा, देखो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan 1 x। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो 2 एज इट इज है, tan 1 x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 + x²। तो आंसर क्या आएगा, 2/1 + x², ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 - x² अपॉन में 1 + x²। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कर, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई यहाँ पे। तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, पहले पुट करो एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करो जिससे हमारा ये सिंपल फॉर्म में चेंज है। तो एक्स की जगह पे हमने पुट किया एक्स इक्वल टू tan 3, ठीक है। अब tan 3 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - tan²थीटा 1 + tan²थीटा, साइन इनवर्स 1 - tan²थीटा हमारा क्या होता है, cos 2 थीटा। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो सिंपल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, देखो साइन 90 - थीटा क्या होता था हमारा, cos थीटा होता था। देखो 90 पे चेंज, साइन किस में हो जाएगा, कोस में, और थीटा 90 - थीटा कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos थीटा, ठीक है। तो ये, तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स cos 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 - 2 थीटा। एंगल हमारा यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा माइनस करेंगे, तो साइन इनवर्स और साइन कट गया तो क्या बचा, π/2 - 2 थीटा। और इसको हम क्या लिखेंगे, π/2। अब 2 थीटा हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो थीटा यहाँ से जाके इधर जाके क्या होगा, tan 1 x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 90 का क्या होगा, 0 माइनस tan 1 का हमारा क्या होता है, 1/1 + x²। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, -1 + x², ठीक है। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, y इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, 2x अपॉन में 1 + x², ठीक है। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के जगह पे कुछ पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू tan 3। तो होगा क्या हमारे यहाँ से, देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan 3 1 + tan²थीटा, कोस इनवर्स, देखो 2 tan 3 अपॉन 1 + x², किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का, साइन
टू थीटा का। अब देखो साइन और कोस तो कट नहीं सकते, तो पहले हम इसको क्या करना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक बार, एक चीज देखो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, 90 पे चेंज होता है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से क्या लिखेंगे, और सेम एज इट इज हमारा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो ये वाला यूज होगा यहाँ पे, कोस इनवर्स। देखो साइन टू थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ये थीटा। ठीक है, टू थीटा। तो सोल्व होकर हमारा क्या आ गया, ये चीज़। ठीक है, ये देखो, कोस इनवर्स और कोस कट गया, क्या बचा, पाई बाय टू माइनस टू थीटा। और ये होता क्या है, पाई बाय टू, और टू थीटा हमारा क्या है, टू, और थीटा हमारा क्या है, इधर जाएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, देखो 90 का डिफ्रेंसिएशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया, माइनस टू का टू हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स का वन अपन में एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में वन अपन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ का। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले इनवर्स आ गया, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, वाई इक्वल टू, ठीक है, तो वाई इक्वल टू, छोड़ो हटो यहाँ से, साइन इनवर्स ये क्या लिखा हुआ है, टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पुट एक्स इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो सो सिंप्लीफाई हो जाए, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट किया, तो देखो क्या आएगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या होगा, देखो साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, सोल्व होकर क्या आ गया, रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा। टू साइन थीटा कोस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन और साइन कट गया, क्या बच गया हमारा यहाँ पे, टू थीटा। ठीक है, तो देखो, और टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू थीटा हमारा ये है ना, तो थीटा इधर जाके ये साइन इधर जाएगा, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, देखो टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, टू अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और ये एक्स की रेंज दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, कोस थीटा पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू कोस थीटा, सेक इनवर्स वन अपॉन में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये आंसर किसका होता है, फॉर्मूला किसका होता है, ये टू कोस स्क्वायर। देखो ये किसका फॉर्मूला था, कोस टू थीटा को, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, कोस टू थीटा। और सेक इनवर्स कोस टू थीटा मतलब क्या होगा, कोस किसका रेसिप्रोकल था, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक टू थीटा। सेक और सेक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, टू थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टू थीटा क्या होगा, टू थीटा देखो क्या है हमारा, कोस इनवर्स एक्स है ना, तो थीटा हमारा क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, ये हमारा वाई। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन में
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पे हमने क्या पुट किया, माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।